हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने बताया था कि जो है हर संडे संडे मेरा मॉडल पेपर 125 प्रश्न का होगा, तो ये मेरा दूसरा मॉडल पेपर है। और इसके साथ ही आप जो है अपनी प्रैक्टिस सेट जो है लगाते रहिए और अपनी तैयारी को और भी अधिक मजबूत बनाते रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सीरीज। आज की सीरीज का पहला प्रश्न है और ये सारे लगभग पीवाईक्यू क्वेश्चन है। फिर धीरे धीरे पीवाईक्यू करवाने के बाद फिर मैं सेल्फ मेड क्वेश्चन भी आपके सामने लाऊंगी। तो जैसे देख लीजिए, ये 2003 से लेकर के 2021 तक के पीवाईक्यू क्वेश्चन सारे इसमें मेंशन किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस भोजन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए चावल, बी मूंगफली, सी आलू, डी सेब। तो जैसे कि आप प्रोटीन पूछ रहे हैं, जो है प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो देखिए हमारा ऑप्शन चावल, तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मूंगफली छोड़ दी तो आलू में भी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है और सेब में जो है विटामिन ए पाया जाता है। तो इस तरह से हमारा बचता क्या है, मूंगफली। तो मूंगफली में प्रोटीन पाया जाता है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से हम चारों ऑप्शनों को समझते हुए चलेंगे। आप जो है क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए स्कर्वी, बी एनीमिया, सी रिकेट्स, डी रतौंधीपन। तो देखिए विटामिन ए जो है ए की कमी से होता है रतौंधीपन, सी से रिकेट्स और एनीमिया होता है विटामिन बी 12 की कमी से। और जो है डी हो जाता है विटामिन विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एनीमिया। फिर देखिए अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है कैल्शियम, बी है आयरन, सी है फास्फोरस, डी है जिंक। तो देखिए जिस प्रकार से मानव के शरीर में हड्डियों की जो है बहुत ही अधिक मात्रा होती है और हड्डियां कैल्शियम से बनी होती है, इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए कैल्शियम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार में वसा की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? हमारा ऑप्शन ए है 5 से 10%, बी है 20 से 30%, सी है 10 से 15%, डी है 30 से 40%। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 से 30%। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और फिर है विटामिन के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विटामिन सी। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपड़ा सबसे अधिक टिकाऊ होता है? तो देखिए हमारे ऑप्शन है रेशम, कपास, ऊन, पॉलिस्टर। फिर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पॉलिस्टर। और ये पॉलिस्टर जो है हमारा एक कृत्रिम रेशा है, इसलिए सबसे ज्यादा अधिक मजबूत और टिकाऊ है और जो है धुलने में रख रखाव में भी सबसे सरल है। फिर देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस हाउस इफेक्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन है हमारे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायु प्रदूषण। फिर देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधित मांसपेशियों की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हमारे ऑप्शन है कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी पोटेशियम, डी सोडियम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर को लोहे को शरीर में अवशोषित होने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो हमारे ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी 6। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रात में देखने की क्षमता को बढ़ाता है? हमारे ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन डी। देखिए अभी जो है ये इस तरह से कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हमारे जो है प्रीवियस ईयर पेपर में, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। हम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए, बताया है हमने कि। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई में इस्तेमाल होने वाला सबसे उपयुक्त धागा कौन सा है? हमारे ऑप्शन है नायलॉन, रेशम, कपास, ऊन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपास। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू सफाई में उपयोग होने वाले सर्वाधिक सामान्य रसायन कौन से हैं? तो हमारे ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी है ब्लीच, सी है सिरका, डी है उपयुक्त सभी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हमारा जो है ऑप्शन हो जाएंगे यकृत, त्वचा, फिर है ऑप्शन हमारा हृदय, गुर्दा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा। फिर देखो इसने जल्दबाजी में, क्योंकि सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत है ऑप्शन में, इसीलिए यकृत दे दिया गया है। तो इस तरह से यकृत पे नहीं लगा देंगे, सबसे बड़ा अंग पूछा जा रहा है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के निर्माण में कौन सी इकाई होती है? तो हमारे ऑप्शन है शर्करा, फिर है अमीनो जो है अम्ल या अमीनो एसिड, फिर फैटी एसिड, फिर विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल। फिर देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? तो इसका हमारे ऑप्शन है ग्लूटेन, केसिन, एल्बुमिन, फिर डी है ग्लाइसिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसिन। और ग्लूटेन गेहूं में पाया जाता है। फिर देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, पोषण विज्ञान के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति में सबसे अधिक योगदान किससे होता है? तो हमारे ऑप्शन है प्रोटीन, फिर ऑप्शन वसा, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर है विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके बाद ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तापमान पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो हमारे ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन सी, क्योंकि ये जो है ताप पर नष्ट हो जाता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है कुकुरमुत्ता, बी है मूंगा, सी है शहतूत के कीड़े, डी है काटन पौधा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन सी, शहतूत के कीड़े। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी कपड़ों की देखभाल के लिए किस प्रकार की धुलाई सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन है हमारे ठंडे पानी की धुलाई, गर्म पानी की धुलाई, और है अगला ऑप्शन सूखी धुलाई, डी है सादे पानी की धुलाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूखी धुलाई। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहणी धातु में ग्रहणीय धातु में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हमारे जो ये ग्रहणीय धातु है लिखा हुआ, फिर देख लेते हैं ऑप्शन कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आयोडीन की कमी से होती है? ऑप्शन है हमारे रिक्टस, बी है गंडमाला, सी है स्कर्वी, डी है डर्मेटाइटिस। तो देख लेते हैं हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंडमाला। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के पाचन में कौन सा एंजाइम प्रमुख रूप से कार्य करता है? हमारे ऑप्शन है पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेप्सिन। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम का अवशोषण शरीर में किस विटामिन की उपस्थिति में होता है? हमारे ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी 12, विटामिन के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विटामिन डी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है? ऑप्शन ए जिंक, बी फास्फोरस, सी आयरन, डी कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन। ये आयरन जो है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध ऊन से बने कपड़े की देखभाल के लिए कौन सा विकल्प सही है? जो कि शुद्ध ऊन होता है हमारा, उससे बने, यानी कि वस्टर्ड ऊन से शुद्ध और उच्च जो है किस्म के कपड़े बनते हैं। तो ऑप्शन ए है गर्म पानी से धोना, बी है ठंडे पानी से धोना, सी है साधारण साबुन का प्रयोग, डी है हल्के डिटर्जेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, हल्के डिटर्जेंट। हल्के डिटर्जेंट से ही हम कपड़ों को धुल सकते हैं, ताकि उनकी जो है क्वालिटी खराब ना हो। फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान किस विटामिन की जो है हमको आवश्यकता अत्यधिक होती है? हमारे ऑप्शन है विटामिन बी 12, विटामिन डी, विटामिन सी, जो है ऑप्शन सी है फोलिक एसिड, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोलिक एसिड, क्योंकि जो है इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। बी 12 से जो है पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, और फोलिक एसिड ये विटामिन बी 9 का नाम है, जिससे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। और गर्भावस्था में आयरन की बहुत ही अत्यधिक आवश्यकता होती है, इसलिए जो है गर्भावस्था में विटामिन चाहे बी 9 कह लीजिए या फिर फोलिक एसिड की अत्यधिक आवश्यकता
होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी बीमारी शर्करा के असंतुलन के कारण होती है? शर्करा का असंतुलन का मतलब होता है हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा अगर अधिक हो जाती है, क्योंकि तो या फिर कम हो जाती है या फिर अधिक हो जाती है। कम होने पर ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है और जो है अधिक होने पर ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। तो ऑप्शन हमारे हैं मधुमेह, बी है हृदय रोग, सी है कैंसर, डी है रक्तचाप यानी कि ब्लड जो है उच्च रक्तचाप। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मधुमेह, क्योंकि मधुमेह जो है ये शर्करा के अत्यधिक होने से, और ये पेनक्रियाज के जो है बीटा अल्फा बीटा गामा की सेल्स होती हैं, बीटा उसमें जो है निकलता है एक इंसुलिन हार्मोन, उसकी अगर कमी हो जाती है तब फिर जो है मधुमेह रोग हो जाता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का निर्माण किन घटकों से होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, शर्करा, फैटी एसिड, अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमीनो अम्ल। ये जो है प्रोटीन की जो है इकाई भी है सबसे छोटी और उसका घटक। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है घरेलू सजावट में किन रंगों का प्रयोग आंखों को आरामदायक होता है? हमारे ऑप्शन है हल्के नीले और हरे, लाल और पीले, गहरे नीले और भूरे, काले और सफेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्के नीले और हरे। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन का मुख्य रेशा कौन सा होता है? ऑप्शन है हमारे सेलुलोज, केराटिन, सिलिकॉन, पॉलिस्टर। तो देखिए ऊन का मुख्य रेशा, क्योंकि ऊन प्राप्त होता है जो है जानवरों की बाल से, और बाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो बाल में केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केराटिन। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? ऑप्शन है कैल्शियम, ओमेगा फैटी 3 एसिड, फिर है प्रोटीन, फिर है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओमेगा 3 फैटी एसिड। फिर देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? हमारे ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। हमारा ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक की वस्त्रों को किस प्रकार से नष्ट किया जाता है? जो प्लास्टिक के वस्त्र हैं उनको हम, या प्लास्टिक की कोई चीजें, तो कैसे हम उनको नष्ट करेंगे? ऑप्शन है जलाकर, रिसाइकलिंग के द्वारा, जमीन में गाड़कर, समुद्र में डालकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिसाइकलिंग के द्वारा। फिर देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खाद्य पदार्थ फाइबर का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए अंडा, बी केला, सी बादाम, डी दलिया। तो फाइबर जो है हमारा किसमें प्राप्त हो जाएगा? अंडे में देखिए हमको प्रोटीन प्राप्त हो जाता है, केले से कार्बोहाइड्रेट और करंट जो है एनर्जी प्राप्त हो जाती है, बादाम से भी हमको प्रोटीन प्राप्त हो जाता है। तो बचता क्या है हमारा? दलिया, क्योंकि उसमें गेहूं होता है और ऊपर के छिलके होते हैं जिसमें रेशा होता है, क्योंकि चोकर युक्त जो है दलिया होती है, तो इसलिए उसमें फाइबर हमारा अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा किस अंग में संग्रहित होता है? ये जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। फिर देख लेते हैं ऑप्शन, यकृत, गुर्दा, हृदय, मस्तिष्क। तो जो हमारा लोहा कहाँ एकत्रित होता है? हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा ए यकृत या लीवर। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई किसका माप होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है हमारे शरीर की ऊंचाई और वजन का, फिर है शरीर के चर्बी का, मांसपेशियों का, शरीर में पानी का, हमारा ऑप्शन है लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शरीर की ऊंचाई और वजन वजन का। इससे जो है बॉडी मास इंडेक्स के नाम से जानते हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन के अवशोषण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? यानी कि शरीर में हमारे आयरन बन तो रहा है, लेकिन अगर कौन सा विटामिन नहीं होगा तो फिर उसकी उपस्थिति जो है वो अवशोषित नहीं होगा। तो ऑप्शन है हमारे विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? हमारे ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, पाचन में सहायक, कैल्शियम की आपूर्ति, विटामिन की आपूर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाचन में सहायक। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
भोज्य पदार्थ वसा में घुलनशील विटामिन का स्रोत होता है। हमारे ऑप्शन है गाजर, पालक, दही, अखरोट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अखरोट, क्योंकि जो है फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे यहाँ जो है कपास के रेशे का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए सेलुलोज, बी केराटिन, सी पॉलिस्टर, डी नायलॉन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेलुलोज। फिर देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कुपोषण से बचाव के लिए किस खाद्य समूह का सेवन अति जो है आवश्यक है? तो कौन सा खाद्य समूह आवश्यक है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है वसा, डी है विटामिन और खनिज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी विटामिन और खनिज। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तकनीक का उपयोग घर की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन हमारे हैं ऑप्शन ए छत की उन्नत इंसुलेशन, बी है सूर्य की रोशनी रोकना, सी है भारी फर्नीचर रखना, डी है अधिक खिड़कियां लगाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत की उन्नत इंसुलेशन। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? हमारे ऑप्शन है प्रोटीन, बी है वसा, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है विटामिन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वसा, क्योंकि ये वसा ही देख लीजिए हमारा जो है वसा से 9 पॉइंट जो है 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी हमको प्राप्त होती, 9 कैलोरी प्राप्त होती कह लीजिए। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से हमको 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस तरह से हम समझ लेंगे कि जो है वसा से हमको अत्यधिक मात्रा में, और विटामिन इससे हमको कोई विशेष ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, जबकि ये जो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और अन्य चीजों के लिए सहायक है। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। जीवन के प्रथम वर्ष में शिशु का वजन सामान्य रूप से कितना बढ़ता है? प्रथम वर्ष में यानी कि 12 माह में कह सकते हैं, चाहे प्रथम वर्ष कह लीजिए। तो हमारा ऑप्शन है जन्म के वजन से दुगना, जन्म के वजन से तुगना, जन्म के वजन से आधा, जन्म के वजन से चौगुना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वजन, जन्म के वजन से तिगुना। और यहाँ पर देख लेते हैं जब जन्म से 6 माह का होता है बालक, तब उसका वजन दुगना हो जाता है। और 9 माह भी पूछ सकते हैं, 9 माह में भी तिगुना होता है। तो इसलिए आप कई चीजें है नोट कर लीजिए, 9 माह में भी अगर पूछ रहा है तब भी वजन तिगुना होगा, 12 माह या प्रथम वर्ष में भी वजन तिगुना ही होगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीजों में वसा की उपस्थिति की पहचान करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए है क्रिस्टलाइजेशन, बी है डिस्टिलेशन, फिर है सी साक्ष्यलेट निष्कर्षण, फिर डी है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसके बाद हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साक्ष्यलेट निष्कर्षण। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? हमारा ऑप्शन है संतरा, फिर बी है दूध, सी है मांस, और फिर इसके बाद है डी चावल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संतरा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक उपयोग होने वाली घरेलू सामग्री कौन सी है? तो देखिए आजकल जो है सबसे ज़्यादा हर जगह पर हम चाहे कहीं जो है पैकिंग करना हो, रख रखाव, हर सामान में ही सबसे ज़्यादा क्या उपयोग में लाया था, और सबसे ज़्यादा क्या है कि उसका यूज कर सकते हैं और फिर उसको तुरंत फेंक भी सकते हैं। इस तरह से हम लगा लेंगे कि जो है ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, बी है प्लास्टिक, सी है कांच, डी है लकड़ी। तो देखिए प्लास्टिक ही है ऐसा जिसको हम यूज करके फेंक सकते हैं और वो कम उसमें हमको उपलब्ध हो जाएगा। नहीं तो कांच भी उसके रख रखाव में भी समय लगेगा और ये सब चीज़ें महंगी आएंगी, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लास्टिक। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दालों का प्रमुख पोषक तत्व क्या है? ऑप्शन है हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स अनाजों में हमको प्राप्त होता है, अन्य चीज़ों में। वसा दूध, घी, मक्खन, इन सब चीज़ों में। विटामिन हमारे फलों में और हरी सब्जियों में सॉरी प्राप्त होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सॉरी ऑप्शन बी प्रोटीन। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम, फिर है ऑप्शन डी विटामिन डी। तो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी आयरन। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू सफाई के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा माना जाता है? हमारा ऑप्शन है किचन के लिए ब्लीच का प्रयोग, केवल पानी का प्रयोग, सभी सतहों पर एक ही रसायन का प्रयोग, सतह के अनुसार उचित सफाई उत्पाद का प्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सतह के अनुसार ऊंचाई सॉरी सतह के अनुसार उचित सफाई उत्पाद का प्रयोग। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में मोटर विकास की प्रक्रिया में कौन सा चरण पहले आता है? तो जो है ये, एक मिनट जरा रुकिए आप लोग थोड़ा सा, जो है तो देखिए हमारे ऑप्शन है दौड़ना, बैठना, रेंगना, खड़े होना। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रेंगना। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो हमारे ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। देखिए ये क्वेश्चन भी कितनी बार रिपीट हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में पानी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन है हमारे दस्त, रक्ताल्पता, डिहाइड्रेशन, चर्म रोग। तो देखिए ये जो है चर्म रोग भी विटामिन बी और बी वन बी टू इन सब की कमी से हो जाता है, और जो है डिहाइड्रेशन रक्ताल्पता जो है विटामिन बी 12 की कमी से होता है, और दस्त जो ये एक संक्रामक रोग है। तो इस तरह से हमारा बचता क्या है, डिहाइड्रेशन। तो इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सिल्क के कपड़े का तापमान क्या होना चाहिए जब हम इसे प्रेस कर रहे हो या इस्त्री कर रहे हो? हमारे ऑप्शन है 60 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शन है एड्रिनल, फिर है इंसुलिन, फिर है थायरॉक्सिन, फिर है ग्लूकागान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी कपड़ों को धोने के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक कौन सी है? ऑप्शन ए गर्म पानी में धोना, ऑप्शन बी ठंडे पानी में हल्के डिटर्जेंट में धोना, ऑप्शन सी ड्राई क्लीनिंग, डी है साधारण साबुन से धोना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठंडे पानी में हल्के डिटर्जेंट से धोना। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घर के बजट को नियंत्रित करने के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है? ऑप्शन है आय से अधिक व्यय करना, अधिक ऋण लेना, आय के अनुसार व्यय की योजना बनाना, डी है सभी आय को बचाना। तो इसके बाद हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आय के अनुसार व्यय को योजना बनाना। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी से हड्डियों में की कमजोरी होती है? ऑप्शन है ए है आयरन, फिर बी है फास्फोरस, फिर सी है कैल्शियम, फिर डी है सोडियम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। क्योंकि जो है कैल्शियम ही हड्डियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। सोडियम और ये इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है, क्योंकि ये नमक में आयरन, नमक में जो है हमारा आयोडीन युक्त नमक प्रयोग करते हैं। और जो है आयरन तो आप जानते ही हैं, ये विटामिन बी 12 की कमी से होता है। विटामिन बी 12 में आयरन पाया जाता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू उपकरणों की सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त उपाय कौन सा है? ऑप्शन ए सही तरीके से प्रयोग, बी है बार बार सफाई, सी है उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का चयन, डी है सभी उत्तर सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों पर जंग के दाग को कैसे हटाया जाता है? ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिए। ऑप्शन ए है नींबू और नमक के प्रयोग से, बी है सिरके से धोकर, सी है गर्म पानी से धोकर, फिर डी है डिटर्जेंट से धोकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नींबू और नमक के प्रयोग से। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाई जाने वाली वसा किस प्रकार की होती है? संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, पॉलीअनसैचुरेटेड वसा, फिर है ट्रांस फैट वसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, संतृप्त वसा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फैब्रिक पर स्थायी रूप से रंग चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ब्लीचिंग, बी है डाइंग, सी है वॉशिंग, डी है फिनिशिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइंग। फिर देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर को सबसे मजबूत बनाने के लिए कौन सा
पदार्थ उपयोगी होता है? ऑप्शन ए है हमारा पॉलिस्टर, बी है नायलॉन, फिर सी है रेशम, डी है कपास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नायलॉन। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के मानसिक विकास में कौन सा खेल सबसे महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन ए शारीरिक खेल, बी है मानसिक खेल, सी है संगीत, डी है वीडियो गेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसिक खेल, और अगर शारीरिक विकास होता तो वहां पर हो जाता शारीरिक खेल। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ में कौन सा घटक शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन है हमारे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल। और तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि यही हमको करंट एनर्जी देता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग का खतरा बढ़ जाता है? देखिए ऑप्शन हमारे हाइपरटेंशन, फिर है ऑस्टियोपोरोसिस, फिर डायबिटीज, फिर है एनीमिया। तो देखिए हाइपरटेंशन जो है जब हम सोडियम की मात्रा अधिक ग्रहण कर लेते हैं, और डायबिटीज हो जाता है जब हमारे जो है रक्त में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। फिर एनीमिया हो जाता है जब विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो क्या बचा ऑस्टियोपोरोसिस, यही जो है विटामिन डी की कमी से और कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण तत्वों की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए है आयोडीन परीक्षण, बी है बेंडिक्ट परीक्षण, फिर सी है बायोरेट परीक्षण, फिर डी है नाइट्रोजन परीक्षण। तो हम देख लेते हैं हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंडिक्ट परीक्षण। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तअल्पता की कमी, रक्तअल्पता की स्थिति में शरीर में जो कमी हो जाती है वो कौन सी होती है? तो ऑप्शन है हमारे ग्लूकोज, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयरन। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कर्वी। ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू उपकरणों को अच्छी तरह से काम करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है हमारे समय समय पर सफाई, उपकरणों का सही तरीके से उपयोग, उपकरणों की समय समय पर जांच करवानी चाहिए, फिर है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फाइबर का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन है हमारे मांस, फिर मछली, फिर साबुत अनाज, फिर अंडे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साबुत अनाज। इसमें से ही हमको जो है फाइबर या रेशे वाली चीजें प्राप्त होती है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी कपड़ों को मोथ से या कह सकते हैं कीड़े या फफूंद से बचाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो हमारे ऑप्शन है नेप्थलीन की गोलियां, बेकिंग सोडा, सिरका, साबुन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेप्थलीन की गोलियां। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन किस प्रकार से साफ करता है? मतलब कि कौन सी प्रक्रिया के द्वारा सफाई करता है कपड़ों की? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पाचन करके, विघटन करके, इमल्सिफिकेशन के द्वारा, जमावट के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इमल्सिफिकेशन के द्वारा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है घरेलू वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन है नियमित सफाई, खिड़कियां बंद रखना, भारी पर्दों का प्रयोग, धूल इकट्ठे करना। तो इसमें से हम क्या देखेंगे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नियमित सफाई। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत। ऑप्शन है हमारे दूध, पत्तेदार सब्जियां, मछली, मांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्तेदार सब्जियां। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों पर हल्के दाग को कैसे हटाया जा सकता है? देख लेते हैं हम। ऑप्शन है हमारे सिरका, नींबू का रस, सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर है उपरोक्त सभी। तो हम जब हल्के दाग होते हैं तो इन सभी का प्रयोग करके दाग को हटा सकते हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा गर्मियों के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है हमारे ऊन, रेशम, कपास, पॉलिस्टर। तो ये देखिए बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन जो है ये प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन में आया हुआ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कपास। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊर्जावान गतिविधियों के लिए कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गर्भवती महिलाओं को कौन सा विटामिन विशेष रूप से दिया जाता है? देखिए अभी एक इसी से मिलता जुलता प्रश्न आया था कि कौन सा
तत्व आवश्यक है, तो वहां पर था आयरन। तो जो है आयरन भी फोलिक एसिड में और विटामिन B12 दोनों में जो है आयरन पाया जाता है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, फोलिक एसिड। तो इस तरह से हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊनी कपड़ों की देखभाल में कौन सी प्रक्रिया सही नहीं है? नहीं को आप स्पेशली ध्यान दे लीजिएगा। तो इसके बाद जो जो चीजें सही है उनको एक तरफ रख करके जो बचता है वही आपका आंसर हो जाएगा। ड्राई क्लीनिंग, गर्म पानी से धुलाई, फिर है हल्के डिटर्जेंट का उपयोग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठंडे पानी की, सॉरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गर्म पानी की धुलाई, क्योंकि गर्म पानी से हम नहीं धो सकते उन वस्त्रों को। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से बच्चों में रिक्टस रोग हो जाता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन, विटामिन सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, विटामिन डी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिले हुए कपड़े में सिलाई की गुणवत्ता का मुख्य आधार क्या होता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए धागे की मोटाई, ऑप्शन बी सिलाई की लंबाई, ऑप्शन सी कपड़े की गुणवत्ता, ऑप्शन डी मशीन की गति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलाई की लंबाई। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का कपड़ा नमी को अवशोषित करने में सबसे अधिक क्षमता रखता है? यानी कि नमी अवशोषक क्षमता वाला कपड़ा कौन सा है? तो रेशम, नायलॉन, पॉलिस्टर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, सूती। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घर में अग्नि सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक होता है? तो हमारे ऑप्शन है अग्निशामक यंत्र, इलेक्ट्रिक हीटर, तापमान नियंत्रक, धुएं का अलार्म। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा? ऑप्शन ए, अग्निशामक यंत्र। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा गर्भवती महिलाओं को आयरन की पूर्ति के लिए जो है कौन सा खाद्य पदार्थ आवश्यक है? ऑप्शन है केला, पालक, चावल, दूध। तो जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पालक, क्योंकि पालक में ही आयरन उपस्थित होता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन के साथ देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू बजट बनाते समय अ, जो है किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए, आय की से अधिक व्यय करना, फिजूल खर्ची करना, आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना, फिर है डी, सभी धन का बजट करना बचाना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आवश्यकताओं की प्राथमिकता देना। एक मिनट आप रुकिए जरा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण के कारण किस प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए मोटापा, बी डायबिटीज, सी है रिक्टस, डी है एनीमिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनीमिया। फिर देख लेते हैं आप जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो है देख लेते हैं हमारे ऑप्शन कौन से हैं। जो है विटामिन जो है ऑप्शन हमारे कौन से हैं? एनीमिया, मधुमेह, कैंसर, रिक्टस। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनीमिया। फिर इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनाई में कौन सा धागा सबसे उपयुक्त होता है? तो देखिए ये भी जो है बुनाई में धागा हमारा कौन सा उपयुक्त होता है? तो जो है हमारे ऑप्शन है सूती, ऊनी, रेशमी, पॉलिस्टर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा, एक मिनट आप रुकिए जरा, एक सेकंड। जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊनी। फिर इसके साथ ही हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट जरा प्लीज आप लोग एक मिनट रुक जाइए। जो है ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा अब 90 जो है 90 जो है क्वेश्चन है, या 90 जो नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार का भोजन शरीर के ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है? ऑप्शन ए, प्रोटीन युक्त भोजन,
बी है वसा युक्त भोजन, सी है कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, डी है विटामिन युक्त भोजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रोटीन युक्त भोजन। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का उत्पादन किससे होता है? ऑप्शन है हमारा सिल्क कीड़ा, फिर है भेड़, फिर है पौधे का रेशा, फिर है सिंथेटिक पदार्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिल्क कीड़ा। सिल्क के कीड़े से ही हम रेशम उत्पादन करते हैं और इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉम्बिक्स मोरी है। और जो है इससे क्या होता है? रेशम का जो है उत्पादन चीन देश में सबसे पहला हुआ था। ये तो आप जानते ही हैं। रेशम उत्पादन की पूरी कहानी कितनी प्रचलित है, किस प्रकार से वहाँ की जो रानी थी सिपलिंग जी, तो बाग में टहल रही थी और जो है उसमें चाय पी रही थी और उसी में कीड़ा गिर गया रेशम का, फिर वो लपेटते लपेटते किस प्रकार से कोकून की तरह उसमें बना। तो उस तरह से, और ये चीन भी इतना होशियार है कि इसने जो है छिपाए रखी बात रेशम की, ताकि और अन्य देश ना कर पाए। इस तरह से हमारी ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो में हमारे रेशम की दिया होगा। हम जो है, या फिर अगर नहीं होगा तो फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग, जब भी फाइबर पढ़ा रहे हैं उस पर हम पढ़ा देंगे, एक अलग से पूरी एक वीडियो बना देंगे और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, घरेलू सजावट में कौन सा रंग मानसिक शांति प्रदान करता है? ऑप्शन है हमारे लाल, नीला, पीला, काला। तो देखिए प्रांत के अनुसार रंग हमारे प्राथमिक कितने होते हैं? 3 रंग होते हैं। वो प्राथमिक रंग भी इसमें तीनों दिए गए हैं, लाल, पीला और नीला, ये हमारे प्राथमिक रंग है। सबसे पहले ये ध्यान कर लीजिए। और जो है लाल रंग बहुत ही उत्तेजित करने वाला और गर्म होता है। तो और जो है काला हमारा ये तटस्थ रंग है। काला, सफेद और स्लेटी ये तटस्थ रंग में आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नीला। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में वसा की उपस्थिति किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन है साक्सलेट विधि, बी है बायोरेट परीक्षण, फिर सी है बेंडिक्स परीक्षण, फिर डी है आयोडीन परीक्षण। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए साक्सलेट विधि के द्वारा हम वसा की उपस्थिति को मापते हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का पाचन शरीर में कहाँ होता है? वसा हमारे किस अंग में उपस्थित है शरीर के? तो ऑप्शन ए है पेट, ऑप्शन बी छाती और सॉरी छोटी आंत, सी है बड़ी आंत, डी है यकृत। तो जो है वसा का पाचन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है होता है, यानी कि छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भोजन में प्रोटीन की कमी हो तो किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो देखिए हमारे ऑप्शन है एनीमिया, स्कर्वी, क्वाशियोरकर, गंडमाल। देखिए जो है प्रोटीन की कमी से रोग पूछा गया है, तो एनीमिया होता है विटामिन की कमी से, विटामिन बी 12 होता है और बी 9 की कमी से होता है। स्कर्वी भी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी से होता है। गंडमाल आप जानते हैं कि ये हमारा आयोडीन की कमी से होता है और ये थायराक्स जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, उसकी कमी से जो है ये गंडमाल रोग कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं ग्वाइटर रोग होता है। तो बचता हमारा क्या है? ऑप्शन सी क्वाशियोरकर, जो कि जो है प्रोटीन की कमी से होता है। और क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है और मैरास्मस प्रोटीन और जो है कैलोरी। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैरास्मस और कैलोरी। तो देखिए जो है क्वाशियोरकर रोग सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है और मैरास्मस रोग प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुओं को प्रथम 6 महीने में कौन सा आहार दिया जाना चाहिए? फलों का रस, ठोस भोजन, माँ का दूध, पानी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी माँ का दूध। 6 माह तक माँ का दूध ही सर्वोत्तम माना जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा ही जो है शिशु को उत्तम आहार दिया जाता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू काम के समय ऊर्जा की बचत के लिए कौन सा उपकरण सबसे ज्यादा उपयोगी है? तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शन है मिक्सर ग्राइंडर, फिर है भी जो है इंडक्शन कुकटॉप, फिर है ओवन, फिर है सोलर कुकर। तो क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो प्रमुखता दी जाएगी यहाँ पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोलर कुकर। सॉरी, एक मिनट। देखिए आप लोग धैर्य के साथ पढ़ते रहिए क्योंकि पूरे 125 प्रश्न है, तो समय तो लगना ही लगना है। फिर भी जो है अगर चाहते तो हम 1.5-2 घंटे तक भी इसको घसीट सकते थे, लेकिन फिर भी हमने ज़्यादा किसी का क्लासिफिकेशन नहीं किया, सिर्फ सीधे सीधे आंसर ही बताते चले ऑप्शन के साथ।
तो इसलिए जो है हमने कोशिश की कि कम से कम समय में आपको निपटाया जाए। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से आवश्यक। देखिए ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है, तो हमारे ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और फोलिक एसिड। तो ये जो है फोलिक एसिड ही सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए आवश्यक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी वस्त्रों को कौन सा कीड़ा नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन ए चूहा, बी है तिलचट्टा, सी है मोथ, डी है मक्खी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी मोथ। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे जो है ऑप्शन है 50%, बी है 60%, सी है 70%, डी है 80%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 70%। और कहीं कहीं पर 60 से 70 आंसर हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना, मान लीजिए जाए 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, तो हम क्या करेंगे 60 से 70 वाले पर टिक करेंगे। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई में अधिकतम ऊर्जा की बचत के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन है गैस की धीमी आंच, प्रेशर कुकर का प्रयोग, सामान्य पद्धति से खाना बनाना, अधिक समय तक पकाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी प्रेशर कुकर का प्रयोग। इससे जो है हम जल्द से जल्द खाना पका सकते हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोषक तत्व की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑप्शन है प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कैल्शियम। इसी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है हमारा, रेशम के कपड़े किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन हमारे हैं नमी अवशोषक, फिर है गर्म रखने वाले, फिर है हल्के और चमकदार, फिर है भारी और मोटे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हल्के और चमकदार। ये जो है पहनने में बहुत ही हल्के होते हैं, लाइट वेट, और इनमें चमक तो बहुत ज्यादा पाई जाती है, और ये राजसी वस्त्रों में भी आता है रेशम। और ये बहुत ही ज्यादा महंगा फाइबर है, और इससे बनने वाले कपड़े भी बहुत महंगे हैं, इसलिए ये सबकी पहुंच तक नहीं हो पाता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पौष्टिक भोजन में कौन सा तत्व रक्ताल्पता से बचाता है। रक्ताल्पता से क्या बचाता है, तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, विटामिन ए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे ऑप्शन बी आयरन। आयरन ही जो है हमको रक्ताल्पता से या उसकी कमी से होने वाले रोगों से बचाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कौन सा आहार सबसे उपयुक्त है। देखिए शिशु पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन, आप मेरे ऑप्शन है ठोस भोजन, माँ का दूध, फलों का रस, पानी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी माँ का दूध। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े पर दाग लगने पर उसे तुरंत हटाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है। तुरंत अगर लग जाए, फिर तुरंत अगर हमें धुलना है, तो हमारे ऑप्शन है गर्म पानी से धोना, सिरका लगाना, हल्का डिटर्जेंट लगाना, फिर है साबुन से रगड़ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हल्का डिटर्जेंट लगाना। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। ऑप्शन है चावल, मछली, दूध, अंडा। देखिए अंडा प्रोटीन का है, दूध भी प्रोटीन का है, मछली से हमको क्या मिलता है, ये मछली हमारी प्रोटीन रिच हो जाएगी। अंडा विटामिन जो है अंडे में और दूध में प्रोटीन रिच है, और ये भी सब चीजें प्रोटीन रिच है, तो बचता क्या है हमारे पास ऑप्शन चावल। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई में सफाई बनाए रखने के लिए सबसे जो है अच्छा या सर्वोत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन हमारे देख लीजिए, डिटर्जेंट का प्रयोग, धूल हटाना, कीटनाशक का छिड़काव, प्रतिदिन साफ सफाई करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिदिन साफ सफाई करना। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घर में फर्श की सफाई के लिए कौन सा रसायन सबसे अच्छा होता है। हमारा ऑप्शन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ब्लीच, सिल्का, अमोनिया, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, घर में फर्श की सफाई के लिए हमारे पास ब्लीच ही सबसे अच्छा साधन है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा आहार क्या है। ऑप्शन है माँ का दूध, पानी, फलों का रस, ठोस भोजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा माँ का दूध। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू ऊर्जा
की बचत के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? CFL बल्ब का उपयोग, सामान्य बल्ब का उपयोग, फ्रीज का लगातार उपयोग, पुराने उपकरणों का उपयोग। तो सबसे ज्यादा बचत किससे होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा CFL बल्ब का उपयोग। फिर देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कार्बोहाइड्रेट। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये हमारे ऑप्शन है मट्ठा, केसीन, क्रीमी वसा, लैक्टोज। तो लैक्टोज जो है दूध में हमारी शर्करा पाई जाती है। दूध दूध की शर्करा का क्या नाम है? तो दूध की शर्करा का नाम लैक्टोज है। और प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? तो प्रोटीन हमारे दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है। देखिए यहाँ से 2 प्रश्न बन गए हैं। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध व्यक्तियों के लिए किस प्रकार का आहार उपयुक्त होता है? ऑप्शन है हमारे वसा युक्त, फिर है हल्का और पौष्टिक, फिर है भारी भोजन, फिर है ज्यादा मीठा भोजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हल्का और पौष्टिक भोजन। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को सबसे अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आयरन। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की आर्थिक योजना में किस बात का ध्यान रखा जाता है? आय से अधिक खर्च करना, आवश्यकताओं के अनुसार खर्च करना, उधार लेना, व्यय को अनदेखा करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, आवश्यकताओं के अनुसार खर्च करना। ये भी हमारा ऑप्शन जो है क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान रखिए। फिर है बच्चों में मोटर कौशल का विकास किस आयु में? मोटर मतलब सेंसरी मोटर यानी कि संवेगात्मक जो अवस्था होती है, तो ये कब होती है? शैशवावस्था, बचपनावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था या वयस्कता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, शैशवावस्था। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी कपड़ों को धूप में सुखाने से क्या होता है? ऑप्शन है कपड़े मजबूत होते हैं, कपड़े कमजोर होते हैं, कपड़ों में चमक आती है, फिर एक कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो ज्यादा धूप लगने पर उसका क्या हो जाता है? उसके तन तो हमारे कमजोर हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू कामकाज को आसान बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया है? इलेक्ट्रिक मिक्सर, गैस ओवन, सोलर कुकर, इलेक्ट्रिक आयरन। तो घरेलू कामकाज के लिए सबसे आसान उपकरण क्या है? तो ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक मिक्सर। मिक्सर के द्वारा बहुत सी चीजें हमारी आसान हो गई हैं। फिर देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु को ठोस आहार कब देना शुरू करना चाहिए? ऑप्शन है जन्म के तुरंत बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 महीने बाद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, 6 महीने। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? हमारा ऑप्शन है फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, सोडियम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कैल्शियम। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का आहार बच्चों के मानसिक विकास के लिए जरूरी होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर, सॉरी, हमारा ऑप्शन है वसा युक्त, प्रोटीन युक्त, कार्बोहाइड्रेट युक्त, रेशेदार। तो इसका करेक्ट देखिए, विकास की जहाँ भी बात आ जाएगी, क्योंकि टूट फूट, मरम्मत और उत्तकों का विकास, ये सब चीजें हमें प्रोटीन ही हमारी करती है। तो इसलिए जहाँ पर भी विकास की बात आ जाएगी, तो वहाँ पर चुपचाप आंख मूंद कर हमको प्रोटीन पर ही टिक करना है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू सफाई के लिए किस प्रकार के डिटर्जेंट का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन है एंटीसेप्टिक डिटर्जेंट, फिर है साधारण डिटर्जेंट, फिर है ब्लीचिंग डिटर्जेंट, फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन ये हो जाएगा एंटीसेप्टिक डिटर्जेंट। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में किस विटामिन की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है? देखिए अब दृष्टि दोष पूछ गया है। ऑप्शन है हमारे विटामिन ए, फिर है ऑप्शन विटामिन बी, फिर है विटामिन सी, फिर है विटामिन डी। तो देखिए विटामिन डी से होता है रिक्टेस, बच्चों में रिक्टेस। इसमें भी जो है रोग के कई प्रकार हैं जो कि अलग अलग उम्र में अलग अलग होते हैं। जैसे विटामिन डी की कमी होगी तो बच्चों में हो जाएगा रिक्टेस और वयस्कों में हो जाएगा ऑस्टोपोरोसिस, और सॉरी ऑस्टोमलेशिया, और जो है बुजुर्गों में हो जाएगा ऑस्टोपोरोसिस। ये जो है 3 नाम आप याद रखिए विटामिन डी की कमी से। बच्चों में रिक्टेस जो है बोलेग इस तरह की चीजें होती हैं, और
वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया, बुजुर्गों में ऑस्टोपोरोसिस। बुजुर्गों में जब ऑस्टोपोरोसिस होता है तो क्या होता है, हड्डियों में छेद हो जाते हैं और खट खट की आवाज आने लगती है। फिर विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन बी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिसमें चिलोसिस रोग होता है, ओठ के किनारे फटने लगते हैं। ये सारी चीजें हैं। बचता क्या है, विटामिन ए। समझ में आया आप लोगों को? इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू बिजली की खपत को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, देखिए बल्ब से या प्रकाश वाला जो पार्ट है उससे भी क्वेश्चन। और ये भी है, जैसे इस तरह से क्वेश्चन बना तो टॉपिक हम नोट कर लेंगे कि प्रकाश का पूछ लिया तो कितने प्रकाश में हम पढ़ाई कर सकते हैं, कितने प्रकाश में खाना बनाना है। इस तरह से बल्ब में कौन सा तार प्रयुक्त होता है, टंगस्टन तार प्रयुक्त होता है, कौन सी गैस भरी होती है तो आर्गन गैस भरी होती है। इस तरह से प्रकाश का पूरा हम चैप्टर जो है आपको कंप्लीट करा देंगे। तो हमारे ऑप्शन है पुराने उपकरण, फिर है एलईडी बल्ब का उपयोग, फिर है फ्लोरोसेंट लाइट का प्रयोग, फिर है सामान्य बल्ब का उपयोग। तो सामान्य बल्ब तो लगभग लगभग 100 वाट और 60 वाट 100 वाट तक के होते हैं। सबसे कम जो है हमारा क्या खपत करता है, एलईडी बल्ब का उपयोग। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलईडी बल्ब का उपयोग। फिर देखिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा आप लोगों को अगर जहाँ पर कोई डाउट हो या फिर जहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया है या गलत है, तो आप उसको जो है हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और हम देख लेंगे, तो आपका रिप्लाई हम जरूर से जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे अपने इसी मॉडल पेपर के साथ नेक्स्ट संडे। और उसके अलावा बीच बीच में आपको हम डेली एक दो वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। अभी तक लेक्चर आपको देते रहेंगे, जो है टेक्सटाइल हमारा अभी चल रहा है टॉपिक। फिर टेक्सटाइल के बाद होम मैनेजमेंट की जो है थ्योरी क्लासें होंगी। और बाकी हर संडे संडे हम अपने मॉडल पेपर के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।